हम्म। तो अभी हमने जो लास्ट देखा था वो ये देखा था कि हमारे OWD कितने हैं, कितने प्रकार के हैं, और उनका क्या यूज़ है, कैसे यूज़ है, वो सारी की सारी चीज़ें हमने देखी थी। पूरा प्रैक्टिकल करके सब कुछ देखा था। ठीक है। हम्म, हाँ जी। वो चीज़ है। अब उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हम आज जो ये देखने वाले हैं, मतलब कौन, क्योंकि हम सिक्योरिटी पे ही काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी मॉडल्स पे सेल्सफोर्स के, उसको हम हु कैन सी व्हाट भी कह सकते हैं। ठीक है। जी। हु कैन सी व्हाट भी कह सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि वो अपने आप मतलब बेसिकली किसको क्या दिखना चाहिए वो है हु कैन सी व्हाट में। सेल्सफोर्स का भी एक प्लेलिस्ट है जिसमें उन्होंने 8 10 या 15 ऐसे कुछ वीडियोस डाले हुए हैं। तो उससे हम शेयरिंग रूल्स देखने वाले थे, बट शेयरिंग रूल से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी जरूरी हैं। एक में रोल्स तो हमने पहले ही देख लिया है, और जो है उसमें से दो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। क्यूज तो वैसे भी आई थिंक अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि हम ग्रुप्स पढ़ने वाले हैं इसलिए हम क्यूज भी आज देखेंगे, उसके बाद फिर हम शेयरिंग रूल्स पे काम करेंगे। जी। तो हम बात करते हैं ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज अ ग्रुप। ठीक है। अब जैसे इसमें बोल, इसका नाम ही इटसेल्फ है कि ग्रुप। एक्चुअली में ग्रुप क्या हो, मतलब जैसे इसका नाम दिया ग्रुप। ठीक है। तो हाँ जी। ग्रुप क्या होता है कि ग्रुप एक्चुअली में यूज होता है किसी भी यूजर को, मतलब ग्रुप का मतलब है कि ग्रुप के अंदर हम कई सारी चीजें डाल सकते हैं। जैसे कि कोई यूजर हो सकता है उसके अंदर, हम्म, उसके अंदर ग्रुप खुद में अपने आप में एक ग्रुप हो सकता है, उसके अंदर रोल्स एंड सबऑर्डिनेट्स रोल्स भी आ सकते हैं। ठीक है। तो मतलब एक ग्रुप के अंदर, ग्रुप बेसिकली क्या है इसको कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ यूजर्स रोल्स, कनेक्शन ऑफ यूजर्स रोल्स पब्लिक ग्रुप्स। ठीक है। एंड रोल, पब्लिक ग्रुप्स एंड रोल्स एंड सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, सबऑर्डिनेट्स। तो अब इसमें ये कलेक्शन होता है, बट इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है कि अभी क्या, अभी हमने जब कल देखा था ये रिकॉर्ड करके स्टूडेंट्स वगैरह के, तो हमने ये देखा था कि वो सिर्फ और सिर्फ रोल हायरार्की पे ही OWD पूरी तरह से काम कर रही है। ठीक है। जी। हमने ये देखा था कि पूरी की पूरी रोल हायरार्की पे ही काम कर रही है। अब अगर हमें उसके अलावा आगे पीछे ऊपर नीचे किसी को रिकॉर्ड शेयर करना हो, तो जी। अभी क्या था कि हमारा एक यूजर था। अगर हम यूजर्स पे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास यूजर्स था। ठीक है। एक यूजर्स थे, जी। जैसे कि हार्वे खून है और हमारे ये जोस्फिन रे है। ठीक है। हम्म, अब इसमें क्या है कि इन दोनों का आपस में कोई है ही नहीं, मतलब इसका रोल तो टीम लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इसका रोल भी अगर हम वही कर दें टीम लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो दोनों सेम लेवल पे हैं। ठीक है। हाँ बट अगर कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो दोनों को दिखने चाहिए, मतलब अगर टीम लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ने बनाया तो जो है क्या कहते हैं, मतलब अगर जोस्विन रे ने बनाया है तो हार्वे खून को दिखना चाहिए, हार्वे खून ने बनाया तो जोस्विन रे को दिखने चाहिए। ठीक है। जी। तो अब ये रिकॉर्ड दिखेंगे कैसे, रोल हायरार्की वगैरह तो नॉर्मल काम, रोल हायरार्की नीचे से ऊपर ही काम करती है, बस ऊपर से नीचे काम नहीं करती। ना तो आज सेम लेवल पे काम करती है, या फिर अगर रोल हायरार्की एकदम अलग हो। अगर हम रोल्स की भी बात करें तो रोल हायरार्की जरूरी नहीं है ना कि सेम ही हायरार्की में हो या सेम ही रोल हो जी। सकता है कि अब फॉर एग्जांपल कि SVP कस्टमर सर्विस सपोर्ट है, अंदर हमारे पास SVP ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है। हाँ जी। हो सकता है हम एक अलग ही रोल बना ले CEO के लेवल पे और उसके अंदर बहुत सारी चीजें बना दें। ठीक है। हम्म, या फिर हमारे पास CFO है, COO है, CFO ने रिकॉर्ड बनाया, COO को नहीं दिखेगा। ठीक है। जी। तो ये बेसिकली एक नॉर्मल चीज था कि ग्रुप हम बेसिकली किस लिए यूज करते हैं कि हम ग्रुप ऑफ यूजर्स को, यूजर्स या तो पब्लिक ग्रुप का पार्ट हो सकते हैं या तो ग्रुप को पब्लिक ग्रुप ही बोलते हैं। ठीक है, ये पब्लिक ग्रुप होता है एक्चुअली में। या तो पब्लिक ग्रुप का पार्ट हो सकते हैं या तो रोल्स, किसी रोल के अंदर यूजर आ सकते हैं, या फिर यूजर तो है ही। ठीक है। हम्म, तो जब भी हमें रिकॉर्ड शेयर करना हो कई सारे यूजर्स के साथ एक साथ, क्योंकि हमें अभी क्या है कि हमने जब अभी अगर एक चीज होती है करके मैनुअल शेयरिंग कुछ तो होता है। ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम एक साथ एक यूज मतलब एक
जब हम शेयर करते हैं तो हम एक यूजर के साथ शेयर कर सकते हैं रिकॉर्ड। बट अगर हमारे पास कई सारे यूजर्स हों, मतलब कि हम चाहें, अगर हम चाहें कि जितने भी यूजर्स को एसवीपी ह्यूमन रिसोर्सेज का रोल दिया हुआ है उन सारे यूजर्स को एक साथ एक रिकॉर्ड शेयर हो जाए, ठीक है, जी। एक साथ कोई रिकॉर्ड शेयर हो जाए, या फिर जितने भी यूजर्स को एसवीपी सेल्स एंड मार्केटिंग का है तो उसको एक साथ कोई रिकॉर्ड शेयर हो जाए। तो अब इसके अंदर 1000 यूजर भी हो सकते हैं, एक यूजर भी हो सकता है, या एक भी ना हो, जी। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हम ग्रुप का यूज करेंगे जब भी हमारे पास कई सारे यूजर्स होंगे, मतलब पॉसिबिलिटी होगी कि किसी एक रिकॉर्ड को हमें कई सारे यूजर्स के साथ शेयर करना है, या फिर अ, कई सारे रोल्स के साथ शेयर करना है, या फिर कई सारे ग्रुप्स हैं आपस में जो एक दूसरे का पार्ट है उनके साथ शेयर करना है। तो मोस्टली ग्रुप हमारा यूज होता है रिकॉर्ड शेयरिंग पर्पस के लिए। ये इसको मतलब मान के चलो कि ये रिकॉर्ड शेयरिंग पर्पस पे ही यूज होता है, ठीक है, जी। रिकॉर्ड शेयरिंग पर्पस पे। रिकॉर्ड शेयरिंग, हम रिकॉर्ड शेयर करते हैं उसके लिए यूज होता है ये ग्रुप, ओके। ठीक है। हम्म। और ग्रुप कर क्या सकता है, जैसे हम इसमें बात करते हैं कि ग्रुप इज यूज टू शेयर द रिकॉर्ड्स टू द ग्रुप ऑफ यूजर्स, रोल्स और ग्रुप्स, ठीक है। मतलब ग्रुप के अंदर ग्रुप भी आ सकता है अपने आप में। ओके। जो ग्रुप है वो किसी भी रिकॉर्ड का ओनर नहीं हो सकता। जो ग्रुप है वो हम्म। किसी भी रिकॉर्ड का ओनर नहीं हो सकता, बस उसके साथ रिकॉर्ड शेयर किया जा सकता है। मतलब वो देख सकता है या एडिट कर सकता है, मैक्सिमम एडिट कर सकता है, ठीक है। हम्म। उसके बाद ग्रुप जो है जो यूजर्स हैं, जो इस ग्रुप का पार्ट है यूजर्स, वो किसी भी रिकॉर्ड का ओनर नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। ओके। हम्म। ग्रुप जो है क्रिएट करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए सेल्सफोर्स में यूज कर सकते हैं। मतलब हमारे पास कोई स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो या कस्टम ऑब्जेक्ट हो, जिस भी किसी भी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड होगा उसके लिए हम ग्रुप क्रिएट करके उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। ठीक। और जैसे हमने फिर से बात करी कि ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो या तो ग्रुप होंगे, सॉरी, या तो यूजर होंगे या पब्लिक ग्रुप होंगे या रोल्स होंगे, या उन सारे में सारे हो सकते हैं एक साथ, ठीक है। मतलब जी। हो सकता है कि हम खाली यूजर्स ऐड करें, या हो सकता है हम खाली हम्म। पब्लिक ग्रुप्स ऐड करें, या हम्म। हो सकता है कि यूजर्स, पब्लिक ग्रुप और रोल हम सारे ऐड कर दें कि इस वाले यूजर को शेयर हो जाए, इस वाले रोल को शेयर हो जाए, इस वाले पब्लिक ग्रुप को शेयर हो जाए, ओके। ठीक है। हम्म। और जो पब्लिक ग्रुप जब हम क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम क्यूज नहीं क्रिएट कर सकते, उसके अंदर हम क्यू क्यू नहीं हम्म। ऐड कर सकते। अब क्यू क्या होता है, जब हम बात कर रहे हैं कि हम यूजर्स के ग्रुप के अंदर क्यू ऐड नहीं कर सकते, तो क्यू होता क्या है, ठीक है। क्यू एक्चुअली में क्या होता है कि अभी हमने ग्रुप की बात करी कि ग्रुप क्या होता है, रिकॉर्ड शेयर करने के लिए यूज होता है, जो अपना शेयर किया देख लिया खत्म, जी। ठीक है। हम्म। जो क्यू होता है, क्यू एक्चुअली में किसी भी रिकॉर्ड का ओनर बन सकता है, ठीक है। क्यू हम्म। कैन बी द ओनर ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। अब इसका ग्रुप और क्यू में डिफरेंस क्या होगा, एक कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को कि एक्चुअली में ग्रुप और क्यू में डिफरेंस क्या है। क्योंकि ग्रुप से भी हम रिकॉर्ड शेयर कर रहे हैं, और क्यू में कह रहे हैं कि हम जो है रिकॉर्ड को ओनर बना सकते हैं, ठीक है। जी। तो अब ग्रुप में क्या है कि क्यू का बात करते हैं, क्यू का बात करते हैं, ठीक है। इसमें कहते हैं कैन बी द रिकॉर्ड ओनर, ठीक है। ये बेसिकली इसीलिए ही होती है, रिकॉर्ड कैन बी क्या, वो रिकॉर्ड ओनर बनाने के लिए ही होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि लेट्स से कि तुम्हारे पास एक कोई टीम है, लेट्स से फाइनेंस टीम, ठीक है। हम्म। फाइनेंस टीम है तुम्हारे पास एक है डेवलपमेंट टीम, ठीक है। तुम्हारे पास एक है सपोर्ट टीम, तुम्हारे पास एक है आईटी एंड नेटवर्किंग टीम, ठीक है। जी। अब हर टीम के अंदर कई सारे यूजर्स होंगे। फॉर एग्जांपल इसके अंदर है तुम्हारे पास 5 यूजर्स, ठीक है। इसके अंदर है 55 यूजर्स, क्योंकि डेवलपमेंट टीम है। सपोर्ट टीम के अंदर लेट्स से समवेयर अराउंड 67 यूजर्स, एंड इसके इसके अंदर जो भी हमारा हो गया लेट्स से कि 23 यूजर्स, ठीक है। हम्म। अब कोई भी एक रिकॉर्ड क्रिएट हुआ फाइनेंस में, लेट्स से कि रिकॉर्ड क्रिएट हुआ इनवॉइस फॉर अप्रूवल, ठीक है। फाइनेंस में अप्रूवल के लिए इनवॉइस क्रिएट हुई, ठीक। तो जी। अब अगर हम ग्रुप यूज करेंगे तो ग्रुप से होगा क्या कि इन 5 यूजर्स के साथ वो रिकॉर्ड शेयर हो जाएगा, बट वो एडिट मतलब वो कोलैबोरेट नहीं कर सकते, ठीक है। जी। लेकिन अगर हम इन 5 इसके लिए हमने लेट्स से कि फाइनेंस टीम के लिए हम इसके लिए क्यू बना दें, ठीक है।
और जब भी ये रिकॉर्ड क्रिएट हो तो क्यू हो जाए उसका ओनर, ठीक है। हम्म, रिकॉर्ड ओनर इज क्यू, ठीक है, रिकॉर्ड ओनर इज क्यू। तो उससे होगा क्या कि इन पांचों के पास एक नोटिफिकेशन जाएगा कि ये रिकॉर्ड, ये इनवॉइस क्रिएट हुई है, ठीक है। इसमें नहीं जाता है, इसमें नोटिफिकेशन नहीं जाता, ठीक। जी। जब हम ग्रुप से रिकॉर्ड शेयर करते हैं तो उसमें नोटिफिकेशन नहीं जाता। लेकिन जब हम ओनर बनाते हैं तो उसमें हम बना सकते, उसमें हम नोटिफिकेशन भेज सकते हैं कि नोटिफिकेशन गया, उसको बोलेगा कि ये एक इनवॉइस क्रिएट हुआ है, और उसके बाद आप चाहो तो उसको एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद आप ओनर हो जाओगे, ओके। ठीक हम्म, है। मतलब एक क्यू जो होता है वो रिकॉर्ड ओनर होता है, ठीक है। अभी अ, हम अगर देखें हमारे पास जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होता है उसमें होता है एक लीड होता है और एक केसेस होते हैं। दो ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें हम क्यू बना सकते हैं, वैसे होते तो और भी हैं, बट ये दो फेमस ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर हमारे पास कोई ओपन लीड या कोई भी लीड है, उसको ओपन करें, इसको ओपन करें एंड देन डिटेल पे जाके इसका, ये अभी लीड ओनर क्या है, अमित सिंह। अगर हम्म, इसको हम चेंज करें तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रहा है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्या आ रहा है, यूजर और क्यू। हम्म, तो हम क्यू बना सकते हैं ओनर को, ग्रुप नहीं आ रहा, क्यू आ रहा है, ठीक है। हम्म, और फिर यहाँ पे हम सेंड ईमेल कर सकते हैं, तो जैसे ही ओनर बनेगा उसको सबको मेल चला जाएगा, जितने ओ- भी उस क्यू में होंगे यूजर्स, हम्म, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम कस्टम ऑब्जेक्ट की बात करें स्टूडेंट्स की, और यहाँ पे ओपन करोगे, और जब इसको इसको अभी चेंज करोगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा, हाँ जी। क्योंकि इसके लिए अभी हमने क्यू नहीं बनाई, ठीक है। हम्म, लीड और केस का बाय डिफॉल्ट वहां पे आता है, भले ही ओ, क्यू बनी हो ना बनी हो, ठीक। जी। तो क्यू इसलिए मेनली यूज होती है कि कैन बी द रिकॉर्ड ओनर। अब एक हिसाब से ये भी रिकॉर्ड ही शेयर कर रही है, ठीक है। अगर हम देखे जाएं तो एक तरह से रिकॉर्ड ही शेयर कर रही है, क्योंकि इन पांच यूजर्स के साथ उसने रिकॉर्ड शेयर कर दिया। अगर हम फाइनेंस की बात करें, जी। उस क्यू ने इन पांच यूजर्स का रिकॉर्ड शेयर कर दिया, फिर कोई एक एक्सेप्ट कर लेगा और फिर हम्म, उसी के पास वो रिकॉर्ड की शेयरिंग रहेगी, उसके बाद बाकी के पास नहीं रहेगी, जी। ठीक है। सिमिलरली लेट्स से डेवलपमेंट टीम के पास कोई न्यू फीचर का रिक्वेस्ट आया, ठीक है, न्यू फीचर का आया, ठीक। तो ये भी क्यू क्यू में जाएगा, क्यू होगा ओनर, ठीक जी। है। क्यू ओनर होगा, तो अब इसमें जो भी डेवलपमेंट टीम के, जो भी जिसको भी लेना होगा वो ले लेगा, अपना एक्सेप्ट करेगा, बाकी का खत्म, ओके। ठीक है। हम्म, सेम चीज यहाँ पे भी, कोई अगर लेट्स से कि कोई कस्टमर सपोर्ट की रिक्वेस्ट आई, कस्टमर सपोर्ट रिक्वेस्ट कि कुछ इश्यू है या कैसे है, तो हम्म, उसमें भी वही चीज होगा, जो भी अवेलेबल होगा वो पिक कर लेगा। हम्म, आईटी में कोई लेट्स से कि नेटवर्किंग इशू आ गया, नेटवर्किंग इशू है, लॉगिन इशू है, या लैपटॉप इशू है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आईटी टीम देखती है, ठीक है। पैच करना है, सॉफ्टवेयर पैचिंग, ठीक है। सॉफ्टवेयर पैचिंग का मतलब होता है कि अपग्रेड्स, ठीक है। जी। सॉफ्टवेयर पैचिंग का मतलब होता है अपग्रेड्स, क्योंकि जब हम एक्चुअल कंपनीज में काम करते हैं तो वहाँ पे हम अपने से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और वो नहीं सब कर सकते, जी। ठीक है। तो उससे जो है क्या कहते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो अब यहाँ पे वही डिफरेंस, यहाँ पे इस यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या है, तो अब वही बात कर रहे थे। क्यू इज यूज टू असाइन और ओनर द ओन असाइन और ओन द रिकॉर्ड्स टू द ग्रुप ऑफ यूजर्स और रोल्स और ग्रुप, ठीक हम्म, है। या तो यूजर्स हो सकते हैं, रोल्स हो सकते हैं, रोल्स एंड सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, या ग्रुप हो सकते हैं। ये ओनर बनेगा, ठीक है। जी। उसके बाद अगर हमने इसकी बात करी थी कि ये जो हमारा क्यू है, सॉरी ग्रुप है, ग्रुप इज यूज टू शेयर द रिकॉर्ड्स टू द हम्म, ग्रुप ऑफ यूजर्स, रोल्स और ग्रुप्स। ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड शेयर के लिए यूज होगा, जी। ठीक है। हम्म, कैन बी द ओनर ऑफ द रिकॉर्ड, बेसिकली ये ओनर ही होती है, ठीक है। कैन नॉट बी द ओनर ऑफ द रिकॉर्ड, ग्रुप रिकॉर्ड का ओनर नहीं हो सकती, ठीक है। जी। यूजर हु आर पार्ट ऑफ द क्यू कैन चेंज द रिकॉर्ड ओनर, हमने अभी बात करी, वो एक्सेप्ट करेगा तो रिकॉर्ड ओनर चेंज हो जाएगा, हम्म, ठीक है। और उसके बाद जब वो खुद ही रिकॉर्ड ओनर है तो वो किसी और को भी भेज सकता है रिकॉर्ड, ठीक है। हम्म, यूजर्स हु आर नॉट पार्ट ऑफ द हु आर पार्ट ऑफ द ग्रुप कैन नॉट चेंज द रिकॉर्ड ओनर इफ दे आर नॉट द, इफ दे आर नॉट द रिकॉर्ड ओनर,
क्योंकि हमने कल भी देखा था कि जब रिकॉर्ड किसी यूजर के साथ शेयर होता है और अगर वो रिकॉर्ड ओनर नहीं है तो वो शेयर नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो यूजर रोल हायरार्की में ऊपर हो। हाँ जी। ठीक है, ये चीज हमने कल भी देखे थे। जी। उसके बाद क्यू कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर एनी कस्टम ऑब्जेक्ट्स, सॉरी, क्यू कैन बी क्रिएटेड फॉर एनी कस्टम ऑब्जेक्ट्स एंड फॉर सम ऑफ द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक हमने बात करा लीड और केस। और जी। भी है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। हम्म। उसके बाद ग्रुप ग्रुप की हमने पहले ही बात करी कि ग्रुप कैन बी क्रिएटेड एंड यूज्ड अक्रॉस एनी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जी। ग्रुप कैन बी क्रिएटेड जो है एंड यूज्ड अक्रॉस एनी ऑब्जेक्ट्स, हाँ। ठीक। उसके बाद मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कैन बी आइदर पब्लिक यूजर्स, पब्लिक ग्रुप्स, रोल्स और ऑल ऑफ देम। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि ये हम क्यू की बात करते हैं, क्यू के अंदर यूजर्स भी आ सकते हैं, पब्लिक ग्रुप्स भी आ सकते हैं, रोल्स भी आ सकते हैं। जी। जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो ग्रुप्स में भी वही आ सकते हैं। हम्म। इस और अगर ध्यान से देखो तो क्यू के अंदर हम पब्लिक ग्रुप यूज कर पा रहे हैं, ग्रुप्स कैन बी पार्ट ऑफ क्यू, क्यू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द क्यू ग्रुप। ठीक है, जी। क्यू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ ग्रुप। क्यों? अब वो सेल्स उसका है, बट क्यू ग्रुप के अंदर नहीं हो सकती, ग्रुप क्यू के अंदर आ सकता है। जी। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है ये होता है डिफरेंस इन दोनों के बीच में, जो हमारा ग्रुप एंड क्यू का हो गया। क्लियर है, क्यू क्या होती है, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्यों यूज होता है, क्यू क्यों यूज होती है। हम्म। एक क्वेश्चन है भैया। हम्म। सपोज यूजर रोल्स और ग्रुप जो भी क्यू में आएंगे उसमें से जो भी एक्सेप्ट करेगा, सपोज ग्रुप के किसी मेंबर ने एक्सेप्ट किया तो वो उसका ओनर बन जाएगा फिर। हाँ, वो उसका ओनर बन जाएगा। ओके। ठीक। वो भी हम देखेंगे, जी। वो अभी हम देखेंगे। क्लियर है भैया। हम्म। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, एक बार इसको क्रिएट एंड ऑल करके देख लेते हैं ग्रुप्स वगैरह। ठीक है, जी। सो क्रिएट करने से पहले, ग्रुप क्रिएट करने से पहले यूजर्स पे जाएंगे, जो ये हमारे यूजर्स है जोस्पिन रे, इससे लॉगिन करेंगे आज। ठीक है, जी। इससे लॉगिन करेंगे हम। लॉगिन करते हैं login.salesforce.com। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन किया हमने और यहाँ पे हम उसका पासवर्ड दे देंगे जो भी है हमारा। ठीक, जी। ये चीज़ हो गई हमारी। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट का एक्सेस है उसको, और इसको सारे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, कुछ तो रीज़न है इसका सारे स्टूडेंट्स दिखने का। ठीक है, हम्म। सारे स्टूडेंट्स दिखने का इसको कुछ तो रीज़न है, क्योंकि हार्विक उनके भी देख पा रही है और जो एडमिन यूज़र है उसके भी देख पा रही है। तो पहले तो हमें ये फिक्स करना पड़ेगा। तो इसका जो रोल है, पहले तो ये प्लेटफॉर्म। रोल ख़त्म करते हैं हम। ठीक है, पहले तो ये रोल ख़त्म करते हैं, जो भी है हमारा। आई थिंक रोल्स का ही जो होगा वो प्रॉब्लम होगा। और हाँ, रोल है एक, एक रोल है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या हो प्रोफाइल। सकता है? प्रोफाइल भैया। प्रोफाइल। उसके अलावा उसको अ, ऑब्जेक्ट का तो एक्सेस उसको फॉर श्योर है, तभी हाँ उसको जी। दिख रहा है रिकॉर्ड। हाँ जी। प्रोफाइल पे उसको व्यू ऑल और मॉडिफाई ऑल की नहीं है, अगर देखना चाहो तो डेफिनेटली लेट्स सी, इसको देख लेते हैं। इसको देखते हैं कि इसमें प्रोफाइल में उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या एक्सेस है। ठीक है, जी। स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर, उस ऑब्जेक्ट के लिए कोई एक्सेस नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है प्रोफाइल पे। ठीक है, कोई एक्सेस नहीं है उस ऑब्जेक्ट के लिए, स्टूडेंट के लिए। अगर हम यूजर्स की बात करें, परमिशन सेट भी देख लेते हैं, उसको कोई असाइंड है क्या। हम्म। ठीक है, क्योंकि परमिशन सेट उसको नहीं असाइन है, कोई भी परमिशन सेट उसको नहीं असाइन। जी। बट परमिशन सेट ग्रुप एक असाइन है, ग्रुप में। परमिशन सेट हाँ। ग्रुप असाइन है। जी। और अगर इस पे जाए तो ये हेड है बेसिकली, वो वाला परमिशन सेट ग्रुप असाइन है जिसमें हमने कल्चरल हेड और वो दोनों परमिशन सेट असाइन किए हुए हैं। हाँ जी। ठीक है, परमिशन सेट हमने इसको असाइन किया है जो कि है ये स्टूडेंट एडिट। तो इसमें तो वो परमिशन है ही नहीं जो हम देख रहे हैं, बट हम क्रॉस चेक करेंगे, फॉर श्योर है इसको परमिशन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखोगे रीड और एडिट की ही है, रीड और हम्म। एडिट की ही है और कोई परमिशन नहीं है। रीड और एडिट की ही है और कोई परमिशन नहीं है उसको। तो अब इसको एडिट करके बाकी फील्ड्स का परमिशन दे देते हैं रीड का, जैसे कि ये ईमेल और ये फोन। एडिट का नहीं देते, अच्छा, सॉरी, एडिट का नहीं देते, रीड का देते हैं। ठीक है,
हम्म। जी। टैब विजिबल है, ओके गुड। हाँ, अब दूसरा, अब तो यहाँ पे परमिशन सेट पे हो तो उसको एक्सेस ही नहीं है, अब क्या करें? अब अगर परमिशन सेट पे उसको एक्सेस नहीं है तो अब हम क्या देखेंगे, क्यों उसको रिकॉर्ड दिख रहे हैं? उसको क्यों रिकॉर्ड दिख रहे हैं? कोई आइडिया? व्यू ऑल वाली परमिशन होगी भैया फिर। कहाँ पे भी वॉल वाली होगी? प्रोफाइल पे तो देख लिया ना हमने। हम्म। लेकिन भैया परमिशन सेट तो मिला हुआ है ना उसको, ये तो साइन है ना। हम्म। परमिशन सेट तो साइन हो रखा है ना उसको, रीड और एडिट का। तो रीड स्टूडेंट। और एडिट परमिशन देने से रिकॉर्ड की परमिशन दी जाती, मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट पे रीड की परमिशन दे दे तो इसका मतलब उसको रिकॉर्ड की परमिशन हो गई, सारे रिकॉर्ड्स की परमिशन। अगर हम किसी भी यूजर को ऑब्जेक्ट या प्रोफाइल ऑब्जेक्ट या प्रोफाइल लेवल पे रीड और एडिट की परमिशन दे दें तो इसका मतलब उसको सारे रिकॉर्ड्स के रीड और एडिट की परमिशन दे रहे हैं। रिकॉर्ड का सिक्योरिटी कहाँ से होता है? रिकॉर्ड, जब हम रिकॉर्ड, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, हम फील्ड्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं अभी हम। हम्म। यहाँ पे हम रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। रिकॉर्ड की सिक्योरिटी कहाँ से कंट्रोल होती है? अभी तक हमने क्या पढ़ा है? ओ डब्ल्यू डी से भी। तो क्या लगता है कि क्या, किस वजह से रिकॉर्ड दिख रहे हैं? भैया रोल भी चेंज कर दिए, प्रोफाइल लेवल पे भी नहीं हम जब रिकॉर्ड की बात करते हैं तो हम सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए? रोल हमने देख लिया, प्रोफाइल देख लिया, अब क्या बचा? है। शेयर इन सेटिंग, ओ डब्ल्यू डी। वो चेक करना रह गया ना। हाँ जी, वहाँ पे वो पब्लिक रीड राइट वो वाली परमिशन चेक करनी है। तो हमने रोल्स भी देख लिया, परमिशन सेट्स भी देख लिया, उसके अलावा आगे क्यों ओडब्ल्यूडी तक क्यों नहीं जा रहा था? रिकॉर्ड की बात हो रही है तो हम सबसे पहले ओडब्ल्यूडी ही देखेंगे ना। जी जी। हमने कल यही डिस्कस किया था कि जब भी रिकॉर्ड की बात आएगी हम सबसे पहले ओडब्ल्यूडी देखेंगे, क्योंकि वो बेस लेवल सिक्योरिटी होती है रिकॉर्ड की। उसके बाद क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट का एक्सेस है तभी रिकॉर्ड दिख रहा है, हाँ हाँ। तो हम ऑब्जेक्ट लेवल पे तो जाएंगे ही नहीं, पहले हम पहले रिकॉर्ड देखेंगे। उसके ओके। बाद हम देख सकते हैं कि अगर ओडब्ल्यूडी प्राइवेट है तब हम देख सकते हैं कि जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से अभी हम तब जाके प्रोफाइल्स और परमिशन सेट देखेंगे। हम्म सिंपल सी बात है। यहाँ पे इसका स्टूडेंट का पब्लिक रीड राइट है इसलिए उसको दिख रहा है सारा कुछ। हम्म। इसको प्राइवेट करना पड़ेगा उसके बाद सब्जेक्ट को भी प्राइवेट करना पड़ेगा। जो हमारा स्टूडेंट सब्जेक्ट है वो तो यहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि वो कंट्रोल बाय पेरेंट होता है, इसको सेव कर देते हैं। तो फिर से जब भी रिकॉर्ड की बात आएगी तो हम स्टार्ट ओडब्ल्यूडी से करेंगे। हम ओडब्ल्यूडी चेक करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ ओडब्ल्यूडी और रोल्स देखा है तो हम ओडब्ल्यूडी और रोल्स देखेंगे। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि क्या प्रोफाइल और परमिशन सेट लेवल पे व्यू ऑल की परमिशन है। जी। अभी तक आज तक के पढ़ने के हिसाब से। हम्म। तो अब अगर हमने इसको रिफ्रेश किया तो अब यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं दिखने चाहिए और नहीं दिख रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, तो हमें रिकॉर्ड नहीं दिख रहे हैं। अब हम्म। हम आते हैं, हम बनाते हैं एक क्यू। एक क्यू बनाते हैं, ठीक है, एक हम जाते हैं क्यूज पे। क्यू बनाने के लिए होम पेज पे जाएंगे, जी। सेटअप वाले होम पेज पे, वहां पे क्यू टाइप करेंगे, यूजर के अंदर क्यूज मिलेगा। हम्म। बाय डिफॉल्ट डेवलपर ऑर्ग में कोई भी क्यू नहीं होता, तो वो ऐसे खाली मिलेगा। जी। फिर हमने इस पे न्यू पे क्लिक किया तो इसका क्यू का नेम दे सकते हो। तो लेट से हम कह सकते हैं कि हमें क्योंकि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे बनाना है तो हम कह देंगे स्टूडेंट क्यू। ठीक है। जी। अब ये क्यू का ईमेल है। ठीक है, ये क्यू का ईमेल है, चाहो तो क्यू का ईमेल दे सकते हो। उसके बाद सेंड ईमेल टू मेंबर्स, जब भी ओनर चेंज करोगे तो मेल यहाँ से चला जाएगा। ठीक है। जी। अब यहाँ पे अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स, अब यहाँ पे देखो ये सारे के सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जितने सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, ये केस हो गया, चेंज रिक्वेस्ट हो गया, कंपनी हो गई, कंपनी आई थिंक अकाउंट है, जो भी है, कूपन, क्रेडिट मेमो, कस्टमर्स, कस्टमर्स, ये सारे के सारे ये हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट है। एम्प्लॉय हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट है। ठीक है। लीड हो गया, लोकेशन, क्यू, क्यू पे भी बन जाता है हम्म। क्यू। ठीक है, क्यू ऑब्जेक्ट पे भी क्यू बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट पे क्यू बना सकते हो यहाँ पे दिख रहा है। हम्म। तो यहाँ पे अगर अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे जो कि है स्टूडेंट, ठीक है, और इस पे ऐड कर दो। जी। अब यहाँ पे ये आ गया कि किस ऑब्जेक्ट के लिए ये क्यू है। ठीक हम्म। है। अब नीचे अगर आओगे तो यहाँ पे आता है क्यू मेंबर्स। क्यू मेंबर्स मतलब इस क्यू पे कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे अगर सर्च पे देखो
तो एक ड्रॉप डाउन बना हुआ है यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट यूजर सेलेक्टेड है और सारे यूजर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है। अभी के लिए तो हम अपना यूजर सेलेक्ट करेंगे जो कि है जोसेफिन रे। ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ तक डाउट? नहीं भैया। हम्म। उसके बाद सर्च पे अगर इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा कि कौन कौन सा ऑप्शन है क्यू बनाते समय। रोल्स ऐड करना है तो यहाँ पे रोल्स ऐड कर सकते हो, कि लेट से कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट हो तो सीईओ के साथ तो शेयर हो ही हो। हम्म। ठीक है। या फिर कोई पब्लिक ग्रुप पहले से बना है, जैसे कि ये होता है एक ऑल इंटरनल यूजर्स, मतलब कि जितने भी यूजर्स होते हैं वो इस पब्लिक ग्रुप के अंदर आते हैं, जो सेल्स फोर्स के यूजर्स होते हैं। और इसको हम कभी भी नहीं सेलेक्ट करते किसी भी क्यू या ग्रुप में। ठीक है। जी। उसके बाद रोल्स एंड सबऑर्डिनेट्स, तो सेम चीज, वही रोल्स वाले सारे वही वाले रोल्स आ जाएंगे। ठीक है। हम्म। हम्म। तो क्यू ऐसे बनेगी। अब इसको अगर हम सेव करें, इसको अगर हम सेव कर दें, तो ये क्यू बन गई, स्टूडेंट क्यू। इसको ओपन करके यहाँ पे मेंबर्स देख सकते हो, इसको बाद में एडिट करना हो तो इसको एडिट करके नए मेंबर्स भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे जाके। ठीक है। जी। ये है। तो ये हम्म। तुम्हारा क्यू बन गई। हम्म। अभी अब अगर हम यहाँ पे जाके किसी एक स्टूडेंट पे, जैसे जेसन फ्रैंक है, इसको रिफ्रेश किया। अब जब जब हमने पहले चेंज किया था रिकॉर्ड, जब हमने पहले स्टूडेंट पे ओनर चेंज करने की कोशिश कर रहे थे तो क्या हुआ था? क्यू का ऑप्शन नहीं था भैया उसमें। क्यू का ऑप्शन नहीं था। ठीक है। हाँ जी। अब अगर हम इसको चेंज करेंगे तो अब ड्रॉप डाउन आ गई। हाँ जी। अब हम इस पे क्यू पे जाएंगे और यहाँ पे लेट्स से कि हम इसका क्यू का नाम सर्च करेंगे जो कि है स्टूडेंट क्यू। ठीक है, ये आ गई स्टूडेंट क्यू। जी। ठीक। इसको सेलेक्ट करें, इसको अनचेक कर देते हैं चेक बॉक्स को, और इसको सेव करते हैं, चेंज ओनर। अब कौन है क्यू, कौन है? स्टूडेंट क्यू। जी। ठीक है। अब कौन है? स्टूडेंट क्यू। अब अगर यहाँ पे जाओगे, इसको रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पे एक ओनर आ गया, एक हम्म। रिकॉर्ड आ गया। ठीक है। जी। इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ये स्टूडेंट क्यू ही है जो है, इसको देख पा रहे हो। इसको चाहो तो इसको एडिट करने की कोशिश कर सकते हो, पता चल जाएगा परमिशन है कि नहीं। परमिशन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेवल पे आपको परमिशन है तो आप यहाँ कर पा रहे हो। ठीक है। जी। इसके अंदर चाहो तो टास्क क्रिएट कर दो, जो भी है टास्क क्रिएट कर दिया, या फिर मीटिंग क्रिएट करनी है तो इवेंट क्रिएट कर सकते हो। तो वो सारी चीजें यहाँ पे उसके अंदर, ये कोलेब्रेशन वगैरह सब आपका प्रॉपर हो रहा है। ठीक है। हम्म। अभी नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे एक बटन आता है एक्सेप्ट का, अभी आ नहीं रहा है यहाँ पे, बट एक बटन आता है एक्सेप्ट का। ठीक है। जी। अब वो इसलिए नहीं आ रहा है, उसका रीजन ये हो सकता है कि इस यूजर को स्टूडेंट क्रिएट करने की परमिशन नहीं है, तो ये यूजर कभी ओनर हो ही नहीं सकता। हम्म। ठीक है। ये यूजर कभी ओनर हो ही नहीं सकता। अगर हम चेंज करें, लेट्स सी इसको चेंज करते हैं, वैसे भी मान लो हम चेंज करके हमें खुद को ओनर बनाना है, और हम्म। इसको सेव करें, तो ये बन गया। ठीक है, ये यहाँ से एक बन गया, यहाँ से तो ये बन गया, बट यहाँ पे बटन एक आता है एक्सेप्ट का, उसको आई थिंक लेट्स ट्राई करते हैं हम। इस यूजर के जो परमिशन सेट्स हैं वहाँ पे जाना पड़ेगा हमें। परमिशन सेट है जो, उस पे जाना पड़ेगा। और परमिशन सेट है हमारा स्टूडेंट एडिट परमिशन, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेटिंग्स। अभी तक जो हमने किया उसमें कोई डाउट? नहीं भैया। क्लियर है हाँ जी। कि क्यू हमने कैसे क्रिएट करी, क्या था? इसको लेट से इसको एडिट का भी परमिशन, सॉरी क्रिएट का भी परमिशन दे देते हैं अभी के लिए, फॉर बीइंग। और इसको जी। सेव करते हैं। मतलब जो भी परमिशन परमिशन सेट से दोगे वहां उसको रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक। जी। और एक नया स्टूडेंट जो हमारे पास है, लेट से टेस्ट स्टूडेंट, इसका चेंज करके हम क्यू क्यू पे असाइन करते हैं, जो भी क्यू है स्टूडेंट क्यू। स्टूडेंट क्यू, इसको चेंज किया, एंड वापस आके इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो अभी इस पे ऑप्शन आ नहीं रहा। लेट्स से अगर इसको हम सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट, टेस्ट स्टूडेंट को, नहीं आ रहा। वैसे नॉर्मली इधर एक एक्सेप्ट का बटन आता है, वो शायद लीड और उसमें ही आता है क्यू में, तो बट हम्म। यहाँ पे एक्सेप्ट का एक बटन आता है। ठीक है। जी। जैसे एक्सेप्ट करो तो ओनर चेंज हो जाता है। और अगर नहीं भी आ रहा तो आप बिना एक्सेप्ट किए भी इस पे काम कर सकते हो, हमने देखा ही है कि हम एडिट कर सकते हैं, हम टास्क क्रिएट कर सकते हैं, हम कॉल शेड्यूल कर सकते हैं।
हमें अगर मेल भेजनी हो तो हम यहाँ से मेल भी भेज सकते हैं। हम्म, ठीक है, ये वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक। जी। तो सारा कुछ ये बेसिकली होता है कोलेबरेशन। किसके अंदर हम कोलेबरेट कर रहे हैं, हम टास्क क्रिएट कर रहे हैं, हम पूरा का पूरा मैसेज एंड ऑल सब कुछ कर रहे हैं। हम्म, ठीक है। तो ये जी। हमारा क्यू ऐसे काम करता है कि अब मान लो कि हमने किसी एक रिकॉर्ड को क्यू बना दिया, हमें नहीं एक्सेप्ट करना है, हम्म, हमें करना ही नहीं एक्सेप्ट, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड मेरे टीम के सभी बंदों को एक्सेस हो, इस क्यू में जो भी है वो सबको एक्सेस हो। जी। तो उसको क्यू ही बना बना रहने दिया, खत्म। हम ओके। काम कर पा रहे हैं, कोलेबरेशन कर पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, ठीक है। जी। ये तुम्हारा जो है वो क्यू का, क्यू ऐसे काम करता है। ठीक है। हम्म, एक चीज और, जब हम कोई क्यू बनाते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो एक बाय डिफॉल्ट एक लिस्ट व्यू बन जाता है उस नेम से, उस क्यू के नेम से एक ओके। लिस्ट व्यू बनता है उस हम्म, क्यू के नेम से। तो अगर हमें ये पता करना हो कि उस क्यू के अंदर कितने रिकॉर्ड हैं, मतलब उस रिकॉर्ड वो क्यू कितने रिकॉर्ड्स का ओनर है, वो क्यू जो है वो कितने रिकॉर्ड्स का ओनर है, तो हम वो लिस्ट व्यू उस क्यू के नेम से बनता है, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप बनता है एक लिस्ट व्यू। जी। ठीक है। फिल्टर्स पे जाके देखोगे तो यहाँ पे दिया होगा फिल्टर ओनर, फिल्टर बाय ओनर, क्यू ओन्ड बाय स्टूडेंट, ये जो क्यू है। ठीक जी। है। हम्म, तो बेसिकली एक अपने आप एक लिस्ट व्यू जो है वो सेल्सफोर्स बना के देता है, जिसे हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती क्यू का। हम्म, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्यू वाला पार्ट। जी। क्यू ओनर हो गया, कोलेब्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया। और जो भी उस क्यू का पार्ट होगा वो उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाएगा, बशर्ते उसको प्रोफाइल लेवल पे एक्सेस हो। जी। अगर हमने किसी क्यू को ओनर बना दिया, ठीक है, किसी क्यू को ओनर बना दिया, हम्म, तो वो उस क्यू को एक्सेस कर पाएगा, सॉरी ओके। उस क्यू को नहीं, उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाएगा ओ, जिस रिकॉर्ड का ओनर है वो। जी। ठीक है, जिस रिकॉर्ड में ओनर है वो। तो वो चीज है। ये हो गया, इतना क्लियर है। हाँ जी। हम्म। तो हाँ, अभी तक हम यही बात कर रहे थे क्यू। ठीक है, जो भी है ये हमारा क्यू का पार्ट हो गया। ठीक। जी। अब हम बात करते हैं ग्रुप्स की। जी। ग्रुप्स की हमने देखा ग्रुप्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। और ग्रुप्स एक्चुअली में रिकॉर्ड शेयर करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है। जी। अब रिकॉर्ड शेयर कैसे होते हैं, पहले हम बात करते हैं रिकॉर्ड शेयर कैसे होंगे, क्योंकि हमने रोल्स वाला वो सब देख लिया कॉन्सेप्ट, हमने क्यू वाला भी देख लिया कि क्यू के थ्रू रिकॉर्ड शेयर हो जाते हैं, उसको एक्सेस हो जाता है। ठीक है। जी। तो अब जो हमें बेसिकली जो है दो दो तीन चीजें देखी हमने कि अगर हम रिकॉर्ड, अगर हमें ये पता करना हो कि कोई एक रिकॉर्ड किसी यूजर को क्यों दिख रहा है, तो सबसे पहले तो हम ओडब्ल्यूडी देखेंगे। ठीक हम्म, है। ओडब्ल्यूडी में अगर सब कुछ सही है तो उसके बाद हम रोल हायरार्की देखेंगे। अगर रोल हायरार्की सब कुछ सही है, रोल हायरार्की मतलब कि पहले तो हम उस रिकॉर्ड पे जाएंगे, पहले तो हम उस रिकॉर्ड पे जाएंगे और देखेंगे कि उस रिकॉर्ड का ओनर कौन है। ठीक है। हम्म, फिर उस ओनर का जो है क्या कहते हैं रोल देखेंगे जाके, रोल क्या उस ओनर पे रोल असाइंड है। पहले हम जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको कोई एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिख रहा है, लेट्स से कि यही वाला टेस्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड इस यूजर को दिख रहा जो कि नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। हम्म, तो पहले हम उस रिकॉर्ड पे जाएंगे और देखेंगे उसका ओनर क्या है, अगर क्यू है तो सबसे पहले हमें आंसर मिल जाना चाहिए कि वो यूजर इस क्यू का पार्ट होगा। जी। ठीक है। अगर क्यू नहीं है, कोई यूजर है जैसे हार्विक उन यूजर है, तो हम हम्म, उस यूजर पे जाएंगे और देखेंगे कि उस यूजर पे रोल क्या है, हम्म, रोल है या नहीं है। अगर इस यूजर पे रोल नहीं है तो कोई मतलब नहीं, हम दूसरी चीज देखेंगे। हम्म, ठीक है। प्रोफाइल और परमिशन सेट पे जाके व्यू ऑल या फिर मॉडिफाई ऑल या व्यू ऑल डेटा मॉडिफाई ऑल डेटा देखेंगे। ठीक। अगर रोल है तो हम इस रोल को ओपन करेंगे, अगर रोल है तो इस रोल को ओपन करेंगे और देखेंगे कि ये रोल किसको रिपोर्ट करता है, मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को। अब हम देखेंगे उस यूजर को कि क्या जिस यूजर को रिकॉर्ड दिख रहा है उसका रोल मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या इससे ऊपर है। हम्म, अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब वो रोल की वजह से उसको रिकॉर्ड दिख रहा है। ठीक है। जी। तो अगेन हमें क्या देखना है, अगर किसी भी यूजर को रिकॉर्ड नहीं दिख रहा तो हमें ऐसे ये जो हमने भी पूरा प्रोसेस देखा उस पे जाके हम काम करेंगे। जी। ठीक है।
हम्म, और अगर फील्ड या ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो फिर हमारे पास प्रोफाइल्स और परमिशन सेट के अलावा कुछ नहीं है। जी ठीक। ठीक, हम वही देखेंगे। हम्म, ये हो गया। अब हम बात करते हैं रिकॉर्ड शेयर कैसे करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड शेयरिंग की, और शेयर कब होते हैं, किस केस में हम रिकॉर्ड शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा OWD पे, एंड उसके लिए हम जाएंगे शेयरिंग सेटिंग्स। शेयरिंग सेटिंग्स पे जाएंगे और बात करेंगे हम दोनों, डिफॉल्ट इंटरनल और डिफॉल्ट एक्सटर्नल एक्सेस की। तो जो डिफॉल्ट इंटरनल और डिफॉल्ट एक्सटर्नल एक्चुअली में होता क्या, डिफरेंस क्या दोनों में। हम्म, तो जो डिफॉल्ट इंटरनल एक्सेस होता है ये एक्चुअली में इंटरनल यूजर्स के लिए होता है जो तुम्हारे सेल्स फोर्स में लॉगिन करते हैं। जैसे कि तुम हो गए, तुम्हारा कोई, जैसे हमारे पास 3 यूजर हैं तो वो इंटरनल यूजर्स हैं क्योंकि वो सेल्स फोर्स में लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है। हम्म, हम्म, और डिफॉल्ट एक्सटर्नल एक्सेस जो होता है वो होता है वो यूजर्स जो सेल्सफोर्स में डायरेक्ट लॉगिन नहीं करते हैं, किसी एक्सटर्नल सिस्टम नहीं। सेल्सफोर्स का एक प्रोडक्ट है एक्सपीरियंस क्लाउड, जिसको पहले कम्युनिटी बोला जाता था, कम्युनिटी क्लाउड पहले बोला जाता था, बट हम्म, अब उसको नाम दिया गया है एक्सपीरियंस क्लाउड। वो बेसिकली वेबसाइट बनाने के लिए यूज होता है। जी। ठीक है। हम्म, तो जो यूजर्स, जो वेबसाइट यूजर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस क्लाउड यूजर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं डिफॉल्ट एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल यूजर्स, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। तो डिफॉल्ट एक्सटर्नल एक्सेस मतलब हो गया एक्सपीरियंस क्लाउड यूजर्स के लिए, और डिफॉल्ट इंटरनल एक्सेस हो गया हमारा इंटरनल सेल्स फोर्स यूजर्स के लिए। ठीक है। जी। ये होता है डिफरेंस इंटरनल एक्सेस और एक्सटर्नल एक्सेस में। ठीक है। जी। अब हम बात करते हैं कि हम रिकॉर्ड से कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड शेयर कब हो सकता है। ठीक है। कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड शेयर कब हो सकता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड शेयर तब दो ही केस में हो सकता है। ठीक है। हम इसकी बात कर सकते हैं, लेट्स से कि रिकॉर्ड शेयरिंग, रिकॉर्ड से किसी भी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड शेयर दो ही केस में हो सकता है, जब उसकी ओ डब्ल्यू डी इज आइदर पब्लिक रीड ओनली, पब्लिक रीड ओनली। अब ये OWD एक्सटर्नल के लिए भी हो सकती है, इंटरनल के भी हो सकती है। ये किसी ओ, भी एक के लिए हो सकती है। अगर किसी भी एक के लिए ये पब्लिक रीड ओनली है या फिर प्राइवेट है, इन दोनों केस में ही अब ये OWD इज आइदर फॉर डिफॉल्ट इंटरनल एक्सेस और डिफॉल्ट एक्सटर्नल एक्सेस। इन दोनों में से किसी एक के लिए भी अगर OWD प्राइवेट है या पब्लिक रीड ओनली है तभी रिकॉर्ड शेयर हो सकता है। रिकॉर्ड शेयर इज पॉसिबल ओनली व्हेन। ठीक है। जी। ये तभी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं हो सकता। रीजन, अगर कोई रिकॉर्ड की OWD प्राइवेट, सॉरी पब्लिक रीड राइट है, हम्म, अगर किसी रिकॉर्ड की OWD पब्लिक रीड राइट है हम्म, तो फिर उसको शेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर किसी यूजर को ऑब्जेक्ट लेवल पे एक्सेस है तो वो वैसे भी रिकॉर्ड देख पाएगा या उसको एडिट कर पाएगा। हम्म, ठीक है, क्योंकि वो पब्लिक रीड राइट है। जी। लेकिन अगर पब्लिक रीड ओनली है, हम्म, लेकिन अगर पब्लिक रीड ओनली है तो यहाँ पे एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि सारे यूजर्स देख तो पा रहे हैं बट कुछ यूजर्स को रिकॉर्ड एडिट भी करना है। इस हम्म, केस में जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी है कि वो रिकॉर्ड एडिट की परमिशन दे, रिकॉर्ड एडिट। ठीक है, जी। परमिशन फॉर रिकॉर्डेड दैट, इसी वजह से पब्लिक रीड ओनली अगर हमारा OWD है तो रिकॉर्ड शेयर किया जा सकता है। जी। ठीक है। इतना, इन दो चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लियर है भैया। उसके बाद प्राइवेट में क्यों जो है शेयर कर सकते हैं, प्राइवेट तो अपने आप में ही प्राइवेट है। तो हम्म, परमिशंस, इसके लिए परमिशन फॉर रिकॉर्ड एडिट और रीड, या फिर स्वैप कर लो, रीड और एडिट। बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर OWD प्राइवेट है तो हम किसी भी यूजर को एडिट करने की परमिशन हमें देनी पड़े, सॉरी रिकॉर्ड, रीड और एडिट करने की परमिशन देनी पड़ेगी अगर वो रोल हायरार्की के ऊपर नहीं है। ठीक है। जी। तो इस वजह, तो ये केस हैं, ये चीजें हैं जब हम एक्चुअली में रिकॉर्ड शेयर कर सकते हैं। दिस इज द रीजन, मतलब इस
ऐसा कुछ होगा तभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई एक रिकॉर्ड शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और जब OWD पब्लिक रीड ओनली हो या प्राइवेट हो, तो इस केस में जब OWD पब्लिक रीड ओनली हो या प्राइवेट हो, तो रिकॉर्ड डिटेल पेज एक शेयरिंग बटन इनेबल हो जाता है। एक अपने आप में एक शेयरिंग बटन इनेबल्ड हो जाता है। ठीक है। जी। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर प्राइवेट है OWD या पब्लिक रीड ओनली है, तो हम्म, एक शेयरिंग बटन इनेबल हो जाएगा अपने आप। और उस शेयरिंग बटन का यूज करके हम रिकॉर्ड शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और जी। इसी को बोलते हैं, जब अगर हम शेयरिंग बटन का यूज करके रिकॉर्ड शेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं मैनुअल शेयरिंग। इसको ओके। बोलते हैं मैनुअल शेयरिंग, कि हम्म। मैनुअली हम रिकॉर्ड शेयर करते हैं। कोई एक ओनर, अब रिकॉर्ड हर कोई नहीं शेयर कर सकता, रिकॉर्ड को ओनर या एडमिन या फिर उस रोल हायरार्की में जो ऊपर हो वही शेयर कर सकता है। ठीक है। जैसे तुम्हारे साथ रिकॉर्ड शेयर्ड है तो तुम शेयर नहीं कर सकते हो रिकॉर्ड को। जी। ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैनुअल शेयरिंग, मतलब मैनुअली किसी रिकॉर्ड को शेयर करना किसी यूजर के साथ। हम्म। ठीक। अब जैसे वापस जाएं हम यहाँ पे, जो हमारा यूजर है, ठीक है, जोसफिन रे, ये इसके पास दो रिकॉर्ड्स हैं। एक तो ये यूजर हो गया जेसन फ्रैंक, जो कि खुद ओनर है जेसविन रे, और दूसरा टेस्ट स्टूडेंट, जो कि क्यू का पार्ट है। ठीक है। क्यू का पार्ट है। और अगर लेट से हम वापस जाएं अपने रिकॉर्ड पे किसी एक स्टूडेंट पे, तो हमारे पास सब्जेक्ट नहीं स्टूडेंट, हमारे पास एक स्टूडेंट है जेसन फ्रैंक, नहीं जेसन फ्रैंक नहीं, हार्वे खून, हम्म। एक स्टूडेंट है। ठीक है। जी। ये यहाँ पे विजिबल नहीं है, हम ऑल रिकॉर्ड में देख रहे हैं, यहाँ पे वो रिकॉर्ड विजिबल नहीं है। हम्म। ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि इस रिकॉर्ड को हम मैन्युअली उस यूजर के साथ शेयर कर दें, ठीक है, तो हम्म, हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमने बोला था ना एक शेयरिंग बटन इनेबल हो जाता है। जी। तो इस शेयरिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन देगा कि आप किसके साथ शेयर करना चाहते हो। तो एक रिकॉर्ड किसी यूजर के साथ शेयर हो सकता है, किसी पब्लिक ग्रुप के साथ शेयर हो सकता है, किसी रोल के साथ शेयर हो सकता है, किसी रोल्स एंड सबऑर्डिनेट के साथ। क्यू के साथ शेयर नहीं हो सकता, क्यू हमेशा रिकॉर्ड ओनर होगा। एक रिकॉर्ड किसी यूजर के साथ शेयर होगा, या किसी पब्लिक ग्रुप के साथ शेयर होगा, या रोल्स के साथ शेयर होगा। ये किसी भी क्यू के साथ शेयर नहीं होगा वो। जी। ठीक है। तो हम्म। अब अभी हमें यूजर के साथ सेलेक्ट करना है, तो हम यूजर सेलेक्ट करेंगे। जोसेफिन रे हमको मिल गई। ठीक है। अब क्या परमिशन देनी है, रीड की ही देनी है या रीड राइट दोनों की देनी है? ठीक है। तो जी। लेट से हम सिर्फ रीड की देते हैं। ठीक। हम्म। रीड की देते हैं। और इसके नीचे अगर देखोगे तो ये बता भी रहा है कि शेयर्ड विद वन ग्रुप ऑफ यूजर्स, अगर एडिट पे क्लिक करोगे तो ये बता देगा किसके साथ शेयर्ड है। ठीक। जी। एंड देन इसके बाद हम सेव कर देंगे। तो अब ये रिकॉर्ड इस यूजर के साथ भी शेयर हो गया, जो कि जोसेफिन रे है। हम्म। ठीक है। अब जोसेफिन रे के यूजर्स पे जाओगे, इसको सॉफ्ट रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पे वो यूजर आ गया। ये यूजर एडिट मोड में नहीं है। यहाँ पे एडिट दिखा रहा है बट यूजर एडिट मोड में नहीं है, स्टूडेंट। इसको चेंज करके देख सकते हो, हार्वे डॉट खून। इसको सेव करोगे तो रिमेंबर कल पे एरर आ रहा था हमको, फिर से सिमिलर है। वही एरर आ गया कि हम्म। परमिशन नहीं है, आप सिर्फ रीड कर सकते हो। ठीक जी। है। तो ये हमारा होता है मैनुअल शेयरिंग का पार्ट, मतलब कि जी। रिकॉर्ड किस केस में शेयर होगा, किस हम्म। केस में शेयर होगा। यहीं पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की OWD पब्लिक रीड राइट कर दें, फॉर एग्जांपल हमारे अकाउंट की ही पब्लिक रीड राइट है OWD, ठीक है, हम्म, तो बट डिफॉल्ट एक्सटर्नल एक्सेस की प्राइवेट है, तो इस केस में हमें शेयरिंग बटन अकाउंट में इनेबल हो जाना चाहिए। ठीक है। जी। तो अगर हम जाएं यहाँ पे सर्च करें अकाउंट, सर्च करें अकाउंट, और कोई भी एक अकाउंट खोलें, फॉर एग्जांपल डिक्सन PLC, और ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, यहाँ पे शेयरिंग बटन इनेबल नहीं है। अब रीजन क्या है इसका? अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन इसलिए है क्योंकि हमारे ऑर्ग में डिजिटल एक्सपीरियंस इनेबल्ड नहीं है, हमने डिजिटल एक्सपीरियंस इनेबल नहीं किया।
तो जब ठीक है। हमारे पास एक्सटर्नल यूजर्स हैं ही नहीं, तो वो शेयरिंग बटन इनेबल करके क्या करेगा? जी। ठीक है, हम्म, ये चीज है। अगर हम इनेबल कर दें, हमारे पास ऑप्शन होता है, हम कर सकते हैं इनेबल। अगर हम कर दें इनेबल, तो वो ऑप्शन इनेबल हो जाएगा हमारे पास। जी। ठीक है, हम्म, तो ये हमारा जो है वो है कि मैनुअल शेयरिंग कैसे काम करता है। ठीक है, अभी हम वापस उस स्टूडेंट पे जाते हैं जो हमारा स्टूडेंट था, नॉट सब्जेक्ट, हार्वे खून। इसको फिर से शेयरिंग पे जाएंगे वापस, और इस बार हम शेयर्ड विद टू ग्रुप ऑफ यूजर्स पे क्लिक करेंगे, एडिट, और जोसेफिन रे को हटा देंगे हम, रिमूव और सेव। ठीक है, अब हमने हटा दिया। तो अब ये रिकॉर्ड जो हार्वे खून है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो इस यूजर को एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, जी। इसको रिफ्रेश किया तो अभी देखोगे इस यूजर को एक्सेस नहीं होगा, वो एरर दे रहा, लुक्स लाइक देयर इज अ प्रॉब्लम, द रिक्वेस्टेड रिसोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। हम्म, ठीक है, द रिक्वेस्टेड रिसोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, कोई एरर है, मतलब रिसोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता इसके लिए। ठीक, जी। हम्म, अब हम बात करते हैं एक पब्लिक ग्रुप बनाने की। अभी हमने सिर्फ क्यू की बात करी थी। ठीक है, जी। हमने क्यू बना दिया था, अब हम पब्लिक ग्रुप बनाते हैं इसी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, हम्म, तो कैसे बनेगा, उसके लिए हमें सेटअप पे जाना होगा, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे पब्लिक ग्रुप, पब्लिक ग्रुप्स। ठीक है, जी। और इस पे जाएंगे तो अगेन यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं दिखेगा हमको, क्योंकि हमने नहीं बनाया हुआ है। और फिर हम यहाँ पे करेंगे न्यू। जब हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल यहाँ पे आएगा, तो इसको हम दे सकते हैं कि लेट्स से स्टूडेंट ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो, तो एक ये क्या कह रहा है, ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्कीज। जी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हमने यहाँ पे कोई यूजर सेलेक्ट कर लिया, हम्म, लेट्स से कि हार्वे खुन, तो हार्वे खुन के ऊपर जितने यूजर्स होंगे उन सबको एक्सेस हो जाएगा। जी। जितने रिकॉर्ड्स का एक्सेस हार्वे खुन को होगा, उस उतने रिकॉर्ड का एक्सेस उसके ऊपर जितने भी यूजर्स होंगे, मतलब रोल हायरार्की में सबको एक्सेस हो जाएगा। जी। ठीक, तो ये चेकबॉक्स हमें बहुत ही ध्यान से सोच समझ के इनेबल करना है तो ठीक है। जी। अभी हम इसको डिसेबल कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखो, तो यहाँ पे ये नहीं बोलता कि किस ऑब्जेक्ट के लिए बना रहे हो आप। हम्म, आप ये ग्रुप स्टूडेंट के लिए भी यूज कर सकते हो, ये अकाउंट के लिए भी यूज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट के लिए भी यूज कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ये ग्रुप यूज करके उसके साथ रिकॉर्ड शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये ग्रुप रिकॉर्ड शेयरिंग के लिए यूज होता है, ना कि रिकॉर्ड ओनरशिप के लिए। जी। ठीक है, हम्म, अब उसके बाद हम यहाँ पे आके लेट्स से कि हमने वही जो यूजर जो है हमारा जोस्फिन रे, उसको सेलेक्ट किया। अब अगर ग्रुप की बात करो तो यहाँ पे भी वही चार ऑप्शंस आएंगे, पब्लिक ग्रुप, ग्रुप के अंदर पब्लिक ग्रुप आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, रोल्स एंड सबऑर्डिनेट्स एंड यूजर्स। जी। यहाँ पे क्यू कहीं पे भी नहीं आ रहा है, बट अगर याद हो जब हम क्यू क्रिएट कर रहे थे वहां पे पब्लिक ग्रुप आ रहा था। ठीक है, इसको हाँ सेव जी। करते हैं, लेट्स सेव इट, इसको हमने सेव किया, एक ग्रुप बन गया। अब मैं क्यू पे जाके मुझे वो दिखाना है, मुझे वो चीज़ दिखानी है, तो यहाँ पे क्यू पे जाके इसको एडिट करें अगर हम स्टूडेंट क्यू को, तो जी। यहाँ पे हमारा मेंबर्स वाले पार्ट पे पब्लिक ग्रुप भी आ रहा है, इसको सेलेक्ट करोगे तो अब तुम्हारा ग्रुप भी आ गया जो कि है स्टूडेंट ग्रुप। हाँ जी। तो इसको भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे। हम्म, ठीक है, जी। तो ये चीज़ है। अब इस पे क्या होगा कि अब हमने अभी तक इस ग्रुप के साथ रिकॉर्ड शेयर नहीं किया, बट अगर हम वापस जाएं, अब इसको शेयरिंग में जाएं, और अब हम यूजर की जगह ग्रुप सेलेक्ट करें, पब्लिक ग्रुप, और हम्म, यहाँ पे सर्च करें स्टूडेंट, कि हमारा ग्रुप आ गया। इसको सेलेक्ट करें, कौन सी एक्सेस देनी है, रीड या एडिट या दोनों, हम हम्म, सिर्फ रीड देंगे। इसको सेव किया, और अब अगर वापस जाके बैक करें इसको, हम इसको बैक करें, अभी एरर आ रही है हमको, वही जी। एरर मिल गई। अब हाँ जी। लेकिन अगर इसको रिफ्रेश कर दें तो हमको स्टूडेंट फिर से दिखने लगेगा, फिर से दिखने लगेगा स्टूडेंट। हम्म, ठीक है, जी। तो ये ऐसे मतलब किसी हम ग्रुप के साथ रिकॉर्ड को शेयर कर सकते हैं।
किसी भी ग्रुप के साथ रिकॉर्ड को शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, वो ये कि जो ये ग्रुप है स्टूडेंट ग्रुप, इसके अंदर अभी एक ही यूजर है। हाँ जी। इसके अंदर अभी एक ही यूजर है। अगर हम इसकी बात करें, लेट से इस यूजर के पास जाएं, जो हमारा दूसरा यूजर है हार्वे खुन, अगर इससे लॉगिन करें हम, ये रहे, इससे अगर हम लॉगिन करें, ठीक है, इससे अगर हम लॉगिन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लॉगिन करते हैं इस पे, देखते हैं इसको कितने स्टूडेंट्स का एक्सेस है। ऑल पे जाते हैं, डेफिनेटली इसको हार्वे खुन का एक्सेस होगा। जो यूजर्स जो रिकॉर्ड्स का एक्सेस इसको है, जैसे हार्वे खुन, हम्म, अमित सिंह, इन दो रिकॉर्ड्स का ओनर है ये यूजर, इसलिए इसको दिख रहा है, ठीक है। जी। इस रिकॉर्ड का ओनर हम चेंज करने वाले हैं। हार्वे खून का ओनर हम चेंज करके अपना खुद का ओनर बनाएंगे, खुद को ओनर बनाएंगे जो है अमित सिंह, ठीक है। जी। और इसको चेंज ओनर करेंगे, रीजन बीइंग कि ये है हमारा हार्वे खून और ये है हमारा जोसेफिन रॉय, ठीक है। जी। जोसेफिन रॉय या रे जो भी है, जी। ठीक है। तो यही है जोसेफिन रे। तो हम यहाँ पे अगर अब इसको रिफ्रेश करें तो एक रिकॉर्ड चला जाएगा, जोसेफ वो हार्वे खून वाला रिकॉर्ड चला गया, हम्म। ठीक है। जी। अब इसका पर्पस ये था, इस रिकॉर्ड को चेंज करने का पर्पस ये था कि अब अगर मैं जाके इस पब्लिक ग्रुप में अभी जहां पे सिर्फ जोसेफिन रे है, हम्म, यहाँ पे अगर मैं इसको एडिट करके इस यूजर को फिर इस यूजर को ऐड कर दूं, हार्वे खुन को, एंड सेव कर दूं, तो क्या होगा, इस यूजर को इस रिकॉर्ड का एक्सेस मिल जाएगा। टेस्ट, अच्छा ये अमित सिंह, सॉरी, टेस्ट स्टूडेंट ही है क्या। हार्विक। इसी, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, इसी रिकॉर्ड को शेयर किया है ना हमने। नहीं, वो टेस्ट स्टूडेंट ही है, वो टेस्ट स्टूडेंट ही है, हम्म, जिसको हमने शेयर किया हुआ है, जिसको हमने पब्लिक ग्रुप से शेयर किया है। अच्छा, इसको स्टूडेंट क्यू क्यू में हार्वे कौन तो है नहीं, हमने शेयर किसको किया है, इसको दिखा कैसे है। अच्छा इस, ओके, टेस्ट। हाँ 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 हाँ, समझ में आया। ये जो हार्वे खून है ये किसका पार्ट है, मतलब हार जो ये पब्लिक ग्रुप स्टूडेंट ग्रुप जो है, वो स्टूडेंट क्यू का भी तो पार्ट है। हाँ जी। स्टूडेंट क्यू का भी तो पार्ट है, ये रहा स्टूडेंट ग्रुप। जी। और ये स्टूडेंट जो टेस्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड है वो स्टूडेंट क्यू ओनर है उसका, हाँ जी। तो इसलिए उसको एक्सेस मिल गया टेस्ट स्टूडेंट का। हम्म, ठीक है, ये एक मतलब ऐसा सिनारियो जो हम नहीं बनाया नहीं था हमने, बट अपने से बन गया कि जी। एक्चुअली में जो क्यू था वो क्यू एक ग्रुप का पार्ट, सॉरी, जो ग्रुप था वो क्यू का पार्ट था, और उस ग्रुप में वो यूजर एडेड था, इसलिए उसको एक्सेस मिल गया। हाँ जी। ठीक है, हम्म, क्योंकि क्यू ओनर है, क्यू के अंदर ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर वो यूजर है, तो इनडायरेक्टली उस यूजर को एक्सेस मिल गया। ठीक। जी। अब हम बात करते हैं, अब अगर हम दूसरा यूजर भी देख लें, यहाँ ये जो हमारा जैस्पिन रे है, इस पे जाएं तो इसको भी टेस्ट स्टूडेंट दिख जाएगा क्योंकि ये भी उस क्यू की पार्ट है। ठीक। जी। अब हम एक रिकॉर्ड जो हमारा स्टूडेंट है अमित सिंह, इसको डेफिनेटली शेयर करेंगे उस ग्रुप के साथ, जो हमारा ग्रुप है स्टूडेंट ग्रुप, क्योंकि हम वही देख रहे थे। स्टूडेंट ग्रुप की बात करें, स्टूडेंट ग्रुप, एंड देन इसको करेंगे सेव। तो ये सेव हो गया, स्टूडेंट ग्रुप के साथ शेयर हो गया, सक्सेसफुल मैसेज आ गया। अब यहाँ पे वापस जाएं, इसको रिफ्रेश करें, हार्वे खुन वाला यूजर, अच्छा ये तो अमित सिंह ही ओनर है क्या इसका, हार्वे खुन, अच्छा हार्विक। हार्वे खून ही ओनर है उसका। हम्म, चलो कोई नहीं, अगर इसका ओनर हार्वे खून है तो यहाँ पे भी हार्वे खून है, वो उसको दिख ही रहा है क्योंकि हमने पहले से शेयर कर रखा है। बात करते हैं दूसरे यूजर की, थोड़ा सा हो गया इधर उधर, जेसन फ्रैंक की बात नहीं नहीं, इसकी बात करते हैं, जो यूजर हार्वे खून है इसकी ही बात करते हैं। हार्वे खून यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, ठीक है। जी। इसको तो चेंज ही कर दूंगा मैं, इसको तो चेंज ही कर दूंगा मैं, नाम ही कर दूंगा बारबरा लेवी, क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहा है, बारबरा लेवी, ठीक है। एंड जो भी है इसका gmail.com, ऐसे कुछ तो दे दिया, इसको सेव कर दिया। ठीक। जी। ईमेल रहने दो, ईमेल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको शेयर करते हैं, अब इसको शेयर करते हैं,
थोड़ा सा बीच में कंफ्यूजन हो गया, बट कोई बात नहीं। इसको शेयर करेंगे स्टूडेंट ग्रुप के साथ, ओनली रीड रीड ओनली कैपेसिटी के साथ। इसको सेव किया। अब जो है वो पब्लिक ग्रुप अपना जादू दिखाएगा, और हमें यहाँ पे बारबरा लेवी दिख गई। ठीक है, जी। हम्म। ये यहाँ पे दिख गई। रीड ओनली कैपेसिटी के साथ है, हम अगर एडिट करने की कोशिश करेंगे, सेव करेंगे, एरर आएगी। जी। ठीक है, उप्स यू डोंट हैव नेसेसरी प्रिविलेजेस टू एडिट दिस रिकॉर्ड। ठीक है। हम्म। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करें जोसेफिन रे पे, तो यहाँ पे भी हमें वो स्टूडेंट एक दिख जाएगा जो कि है बारबरा लेवी। जी। अगेन ये भी रीड ओनली कैपेसिटी के साथ है, कुछ भी एडिट करके सेव करोगे तो एरर आए। क्लियर है? कोई डाउट अभी तक कुछ भी? क्लियर है भैया। तो ये बेसिकली पढ़ने तो आज हमें शेयरिंग रूल्स थे, बट हमने एक्चुअली में आज पढ़ लिया मैनुअल शेयरिंग। ठीक है, हमने जो मेन आज पढ़ लिया वो पढ़ लिया कि मैनुअल शेयरिंग क्या होती है, क्योंकि हम्म। हमने मैनुअल शेयरिंग ही करके देखी है। हम्म। ठीक है, मैनुअल शेयरिंग करके ही देखी है, तो हमने मैनुअल शेयरिंग कर लिया। ठीक। तो अभी तक कोई डाउट, क्यू कैसे काम करता है, ग्रुप कैसे काम करता है, मैनुअल शेयरिंग या शेयरिंग कैसे काम करती है, वो क्लियर है? कोई भी डाउट कुछ भी? नहीं, क्लियर है भैया। ठीक है, पक्का क्लियर है। हाँ जी। ठीक है, बिहाइंड द सीन ऑफ शेयरिंग। ठीक है, लास्ट थिंग जो हम आज देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, मतलब सेल्सफोर्स को ऐसा क्या मिल गया कि उसने जो है क्या कहते हैं हमको वो दे दिया। ठीक है, शेयरिंग शेयरिंग। ठीक है, मतलब कि ऐसा क्या हुआ कि सेल्सफोर्स ने ऐसा क्या किया पीछे कि इसको दिख गया, इस यूजर को भी दिख गया और इस यूजर को भी दिख गया। जी। ठीक है, तो सेल्सफोर्स ने ऐसा क्या किया या ऐसा क्या होता है जब हम एक रिकॉर्ड शेयर करते हैं। ठीक है, ऐसा क्या होता है जब हम एक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, तो उस चीज को हमें यहाँ पे देखना है। ठीक। तो अब हम बात करते हैं, एक मिनट ये डायग्राम क्रिएट हो जाए उस पर क्रिएट करते हैं, होता एक्चुअली में क्या है। ठीक है, होता एक्चुअली में क्या है। ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है, लेट्स से कि हमारा पे कोई एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हो गया हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट। अभी के लिए हम स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, स्टूडेंट। ठीक है, हम्म। हम्म। इसका हमने क्या किया, इसका हमने OWD सेट कर दिया प्राइवेट। जी। ठीक है, इसका प्राइवेट हो सकता है और पब्लिक रीड ओनली। ठीक है, इसका हमने कर दिया पब्लिक रीड ओनली। ये हमारा इसका OWD है। ठीक है, जी। अब हमने क्या किया, रिकॉर्ड शेयर किया, मतलब कि हमने शेयर किया, शेयर्ड द रिकॉर्ड यूजिंग मैनुअल शेयरिंग। ठीक है, ये किया हमने, ये हमने किया। बट इससे पहले क्या होता है जब OWD प्राइवेट होती है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, OWD या तो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक रीड ओनली हो, तो उसके बीच में क्या होता है। ठीक है, हम्म। उसके बीच में क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है, कोई बात नहीं, ये नहीं हो रहा है तो हम्म। हम्म, ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में एक शेयर ऑब्जेक्ट बनता है। शेयर ऑब्जेक्ट विल बिकम अवेलेबल, विल बिकम अवेलेबल। ठीक है, कब अवेलेबल होगा, जब उसकी OWD प्राइवेट या वो होगी। ठीक है, कब अवेलेबल होगा, अगर OWD प्राइवेट है या फिर पब्लिक रीड ओनली है। ठीक है, तो शेयर हम्म। ऑब्जेक्ट बिकम अवेलेबल हो जाएगा। अब शेयर ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो अगर बात करें हम शेयर ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, कैसे बनता है बेसिकली, ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम क्या होता है, क्योंकि नॉर्मल हमने देखा कस्टम ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी से हो जाता है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम में कुछ अंडरस्कोर सी नहीं होता, वो डायरेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अकाउंट, ठीक है, और जी। हमारे पास है स्टूडेंट, ऐसे दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास। हम्म। अगर अकाउंट का OWD प्राइवेट है या स्टूडेंट का OWD प्राइवेट है, तो इनका शेयर ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। ठीक है, जी। हम्म। तो जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ऑब्जेक्ट एपीआई नेम में हम शेयर ऐड कर देते हैं। जी। फॉर एग्जांपल अकाउंट के लिए हो जाएगा अकाउंट शेयर, अगर हम कॉन्टैक्ट की बात करें तो इसके लिए हो जाएगा कॉन्टैक्ट शेयर, लीड की बात करें तो इसके लिए हो जाएगा लीड शेयर, ऐसे ही अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इसके लिए हो जाएगा अपॉर्चुनिटी शेयर। ऐसे बनता है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक जी। है, हम्म। ऐसे बनता है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए। हम्म। लेकिन अगर हम कस्टम ऑब्जेक्ट की बात करें,
तो जो कस्टम ऑब्जेक्ट का ये अंडरस्कोर होता, अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी होता है ना, हम्म, उसमें ये इस सी को हम रिप्लेस करते हैं शेयर से। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी है ना, तो सी को हम शेयर से रिप्लेस कर देंगे, शेयर। जी। ठीक है, ऐसे बनेगा। अगर हमारे पास कोई है, लेट से कि इनवॉइस अंडरस्कोर लाइन अंडरस्कोर आइटम है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। हम्म, तो इसका जो शेयर ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर अंडर सॉरी सी जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, जो सी है वो रिप्लेस हो जाएगा शेयर से, बस। ऐसे इसके जो जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो ऐसे बनते हैं। ठीक है, जी। जो भी स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है तुम्हारे शेयर ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट कुछ भी? नहीं, क्लियर है अभी। ठीक है। जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के शेयर ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अकाउंट की, तो अगर हम सर्च करें अकाउंट शेयर सोप एपीआई प्लस सेल्स फोर्स, इसको अगर हम गूगल करें तो वो अकाउंट शेयर तुमको ऑब्जेक्ट दे देगा। और इसको ओपन करके इसके अंदर कौन सी फील्ड है वो सारा कुछ यहाँ पे दे देगा। जैसे कि एक्सेस लेबल, हम जब हम शेयर कर रहे थे तो पूछ रहा था ना कि रीड देना है एडिट देना हाँ जी। है ना। तो एक्सेस लेबल वही पिक लिस्ट होती है जिसमें दो वैल्यू होती है, रीड और एक होती है एडिट। ऑल का कोई मतलब नहीं होता, ऑल सिर्फ और सिर्फ ओनर के लिए होता है। ठीक है, तो जी। रीड और एडिट ही हम यूज करते हैं। हम्म, उसके बाद अकाउंट आईडी, किस अकाउंट को हम शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने स्टूडेंट शेयर किया था तो हमने एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को शेयर किया था। ठीक है, जी। हाँ। तो अकाउंट आईडी, आईडी लेगा वो अकाउंट की। फिर उसके बाद अकाउंट का चाइल्ड होता है केस एक्सेस लेबल, तो केस की एक्सेस क्या होगी, और कॉन्टैक्ट की एक्सेस क्या होगी, अपॉर्चुनिटी की एक्सेस क्या होगी। ठीक है, जी। उसके बाद रो कॉज, जब हम शेयर करते हैं वो चाहे मैनुअल शेयरिंग हो, वो चाहे एपेक्स के साथ शेयर करें, वो जो हम कल पढ़ेंगे शेयरिंग सेटिंग्स, उसके शेयरिंग रूल्स, उससे शेयर करें। रो कॉज हमेशा मैनुअल ही होता है। मैनुअल होता है जब हम शेयरिंग शेयरिंग सॉरी मैनुअल शेयरिंग के थ्रू शेयर करते हैं। आई थिंक रूल होता है जब हमारा अकाउंट शेयरिंग रूल्स के थ्रू शेयर होता है। अ, इसमें बेसिकली ऑप्शन दे रखा है कि हम्म। कब कौन सा ऑप्शन होता है। ठीक जी। है, बट मोस्टली ये मैनुअली होता है। ठीक, ओके। हाँ। उसके बाद यूजर और ग्रुप आईडी, मतलब हमने यूजर को भी शेयर करके देखा और हमने पब्लिक ग्रुप को भी शेयर करके देखा, है ना। जी। तो उस यूजर की या फिर ग्रुप की आईडी लेगा वो। ये स्टैंडर्ड होता है। अब यहाँ पे अगर देखो एक अकाउंट शेयर है, यहीं पे अगर सर्च करो कॉन्टैक्ट शेयर, यहाँ पे अगर सर्च करो तो कॉन्टैक्ट शेयर आ जाएगा, कॉन्टैक्ट शेयर ये रहा। हम्म, इसको अगर ओपन करोगे तो ये उस कॉन्टैक्ट शेयर की डिटेल्स बता देगा तुमको। जी। कॉन्टैक्ट आईडी, कॉन्टैक्ट एक्सेस लेबल, रो कॉज, यूजर और ग्रुप आईडी। तो ये रो कॉज और यूजर और ग्रुप आईडी तो रहेगा ही रहेगा। जी। ठीक है, हम्म, लेकिन जब हम कस्टम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जब हम कस्टम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो कस्टम ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं। कस्टम ऑब्जेक्ट का जो शेयर ऑब्जेक्ट होता है वो कैसे होता है, ठीक है। कस्टम ऑब्जेक्ट शेयर ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर वो कैसे बनता है, ठीक है। क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का तो सेल्सफोर्स दे देता है। ठीक है, जी। तो इस पे एक होता है फील्ड होती है एक्सेस लेवल, एक्सेस लेवल। ठीक है, एक्सेस लेवल, इसकी जो वैल्यू होती है, ये पिक, इसका जो डेटा टाइप होता है वो होती है पिक लिस्ट। ठीक है, जी। इसका जो डेटा टाइप होता है वो होती है पिक लिस्ट, और इसमें जो वैल्यू होती है वो रीड या एडिट होती है। दो ही वैल्यू होती है, ठीक है। ठीक। ठीक। रीड या एडिट होती है, इसकी जो भी वैल्यू होती है वो रीड या एडिट होती है। ठीक, हम्म, हम्म, उसके बाद एक फील्ड होती है रो कॉज, हम्म, ये हमेशा मैनुअल होती है। जी। ठीक है, MANUAL, मैनुअल। उसके बाद एक फील्ड होती है यूजर और ग्रुप आईडी, जो हमने देखा। हम्म, ठीक है, इसमें क्या आएगी, इसमें या तो यूजर की आईडी दो, यूजर आईडी और ग्रुप आईडी। ठीक है, बेसिकली ये लुकअप फील्ड है, ये एक लुकअप फील्ड टू यूजर और ग्रुप। ठीक है, यूजर और ग्रुप। और इसके बाद हमें एक और ऐड करना है इसमें, अगर एक और ऐड करना हो तो कहाँ से आएगा, कोई नहीं, कॉपी कर लेते हैं इसको। ठीक है, फिर एक जो हमारी होती है उसमें स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, पेरेंट आईडी सॉरी अकाउंट आईडी या कॉन्टैक्ट आईडी या फिर लीड आईडी अपॉर्चुनिटी आईडी ऐसे होता है।
हम्म, जो कस्टम ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें होता है पेरेंट आईडी, लुकअप टू पेरेंट रिकॉर्ड, लुकअप टू पेरेंट रिकॉर्ड दैट नीड्स टू बी शेयर, हम्म, दैट्स नीड्स टू बी शेयर्ड, ऐसे होता है वो। ठीक है, हम्म, ये जो होता है ये ऐसे होता है तुम्हारा कि लुकअप रिकॉर्ड जिसको शेयर करना है। तो जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का शेयर ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत इजी होता है, उसका हम पूरा का पूरा एक्सेस हमको मिल जाता है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं होती है, वो हम ले सकते हैं। लेकिन जो हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट होते हैं उनका जो शेयर ऑब्जेक्ट होता है, हर एक कस्टम ऑब्जेक्ट का शेयर ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर यही होगा। जी। एक्सेस लेबल क्या देना है, रो कॉज क्या देनी है, यूजर और ग्रुप आईडी क्या देना, पेरेंट आईडी क्या देना है, खत्म। हम्म, ठीक है, तो ये ऐसे जो तुम्हारा होता है वो ऐसे पूरा का पूरा जो एक शेयरिंग होता है, ये तुम्हारा अभी जो बना वो बना शेयर ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, जी। ये अभी बना स्ट्रक्चर। अब होता क्या है, अब होता क्या है, शेयरिंग रूल से मैनुअल शेयरिंग से हुआ, अब ये क्या होता है, अब जो है जब ये हुआ इतना जब हो गया, इसके बाद जब भी हम रिकॉर्ड शेयर करते हैं तो एक शेयर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, शेयर ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड विल बी क्रिएटेड, शेयर ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड विल बी क्रिएटेड, एंड देन जो है क्या कहते हैं, एक्सेस टू द यूजर विल बी ग्रांटेड, एक्सेस टू द यूजर और ग्रुप विल बी ग्रांटेड। ऐसे जो क्या कहते हैं पूरा का पूरा तुम्हारा वो बनता है, एंड देन जी। स्टॉप। ऐसे होता है। बिहाइंड द सीन क्या होता है तुम्हारा, बिहाइंड द सीन यही होता है कि अगर हम बात करें, लेट्स से यहाँ पे स्टार्ट किया इसने, ठीक है, बिहाइंड द सीन वही होगा कि तुम्हारा जो भी है वो स्टार्ट करेगा, मतलब तुमने एक रिकॉर्ड शेयर किया, फिर तुमने वहां से स्टार्ट किया, उसको उसका ओडब्ल्यूडी क्या है वो सारी चीजें देख के, जब सब कुछ उसको लगेगा कि हाँ ये सब सही है, देन एक्स शेयर ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट होगा, एक्सेस ग्रांट होगा और यूजर को एक्सेस हो जाए, खत्म। तो बिहाइंड द सीन जब भी रिकॉर्ड शेयर होता है तो एक्चुअली में एक शेयर ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड बनता है, उस ऑब्जेक्ट का जो भी शेयर ऑब्जेक्ट होगा उसका हम्म, रिकॉर्ड बनेगा, ये होता हम्म, है। ठीक है, ये हम्म, पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि एक्चुअली में जब हम शेयर जब हम रिकॉर्ड शेयर करते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है। तो उसमें उसमें कोई क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, उसको सीधा बोल सकते हो कि जब शेयर भी हो। होता है शेयर ऑब्जेक्ट का एक रिकॉर्ड बनता है। एक। हम्म। ठीक। ठीक है, जी भैया। कोई डाउट कुछ भी। नहीं भैया।